आपका SCTT क्लासेस में दोस्तों आप लोगों को बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी कैलेंडर में कि कैलेंडर को कैसे पढ़ा जाए। आज SCTT क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को कैलेंडर या अदर टॉपिक में जो भी समस्या होगी सारी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं कैलेंडर के बारे में। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या है। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी आपकी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें आपकी फरवरी कितनी होती है, फरवरी 29 दिन की होती है और उसमें दिन कितने होते हैं 366। लीप वर्ष में ना आपको 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं और साधारण वर्ष में आपका 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखते हैं कैसे बढ़ता है। देखो विषम दिन निकालने की एक सबसे अच्छी विषम दिन जब हम निकालेंगे ना, विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। इसमें हमें 365 में 7 से भाग देना है तो इसमें हम निकालेंगे विषम दिन की संख्या कितनी होगी। 365 में 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा 7 × 35 और एक दिन आएगा ना विषम दिन, एक दिन इसमें निकलेगा। ऐसे ही आप लीप वर्ष में जब 366 में आप 7 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 2 विषम दिन। इसीलिए इसमें 1 बढ़ता है, साधारण वर्ष में आपका 1 बढ़ता है दिन और लीप वर्ष में आपका 2 बढ़ता है। ठीक है, अब देखो लीप शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। क्या करते हैं लीप शताब्दी में आप 400 का भाग देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद किसी ने नहीं बताई होगी, हम बता रहे हैं। जो आपका सप्ताह होता है ना, सप्ताह में आपका 0 दिन बढ़ता है। क्या होता है सप्ताह में 0 दिन बढ़ता है। हमने क्यों बताया सप्ताह में 0 दिन बढ़ता है, क्योंकि सप्ताह कितने होगा 7 दिन का होता है। 7 का 7 जब में भाग देते हैं ना तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो कुछ नहीं बचता, 0 बचता है ना, इसीलिए हम क्या होते हैं 0 ऐड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज गुरुवार है, आज गुरुवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखते हैं क्या है, आज गुरुवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें निकालना क्या है 15 है ना, 15/7 7 का भाग दीजिए 15 में, कितनी बार जाएगा एक विषम दिन कितना है 7 दूनी 14, एक आया ना विषम दिन, एक आया। क्या बोल रहा है ये देखो बाद मतलब आगे बढ़ रहा है ना, बाद मतलब आगे बढ़ रहा है। तो गुरुवार में आप क्या कर देंगे, गुरुवार में आप 1 को, ये जो 1 है ना इस 1 को ऐड कर देंगे। जब गुरुवार में आप 1 को ऐड कर देंगे क्या आएगा शुक्रवार। क्या आएगा शुक्रवार। बस यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगर ये बोल दे आपसे, अगर बोल दे आपसे कि 60 दिन बाद क्या होगा, मतलब 60 सप्ताह बाद क्या होगा। देखते हैं, अगर बोल दे आपसे 60 सप्ताह बाद क्या होगा, अगर ये बोल रहा है आपसे तो हमने अभी बताया आपको, हमने अभी बताया है अगर सप्ताह आ गए, अगर सप्ताह कहीं भी आ जाए करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। 60 सप्ताह बाद मतलब 0 ऐड करना है। गुरुवार में आप 0 ऐड कर दीजिए। गुरुवार में जब 0 ऐड करेंगे तो 0 का मतलब क्या हुआ, वही हुआ ना, 0 का मतलब क्या हुआ गुरुवार हुआ ना, 0 का मतलब क्या हुआ गुरुवार। ठीक है, तो आप लोगों को किसी को अभी तक हमें लगता नहीं है कि किसी ने ये पढ़ाया होगा कि सप्ताह हो तो उसमें क्या ऐड करें। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर सप्ताह आ गया या 60 सप्ताह 14 सप्ताह तो क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे, किसी को नहीं पता। आज के अलावा ये आपको पता चल गया होगा कि हाँ क्या ऐड करना है क्या के बारे में। 30 दिन वाले महीने देखिए, 30 दिन वाले महीने हम कैसे जानेंगे। 30 दिन वाले महीने जान्स मतलब J for जून, J for जून, A for अप्रैल और N for नवंबर और S for सितंबर। ये आपके कौन से हैं 30 दिन इसमें होते हैं। बाकी इन सब के बाद बाकी सब में क्या होंगे 31 दिन होंगे। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट आपका है, डाल लीजिए आप लोग टाइप नंबर फर्स्ट। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है 3 से
सितंबर 3 सितंबर को अगर गुरुवार था तो 25 सितंबर को क्या होगा? ठीक, 30 सितंबर को अगर क्या था, 3 सितंबर को गुरुवार था तो 25 सितंबर को क्या होगा? देखते हैं कैसे चलते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्या हो रहा है? ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब 1 2 3 4 बढ़ ही रहा है ना, तो इसमें कुछ नहीं है। 3 से घटा लो, 25 में से 3 गई, कितने बचा? 22 बचा। ठीक है, सितंबर कुछ नहीं होता है, मतलब कैंसिल कर दो। 22 दिन बचा। 22 का मतलब 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दोगे तो 7 3 21 बचा कितना? शेष कितना बचा? 1 बचा। गुरुवार में आप क्या कर दो? गुरुवार में आप 1 को ऐड कर दो। क्या आएगा आंसर? शुक्रवार। क्या आएगा आंसर? शुक्रवार। ये बस, कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कितने कैलेंडर, बहुत लोगों को बहुत सी समस्या होती है ना कैलेंडर में कि कैसा होगा, क्या होगा। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया कि कैसा होगा। एक टॉपिक, एक सवाल और करेंगे इसका, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। अगर 28 सितंबर को, अगर 28 सितंबर को क्या है? बुधवार। 28 सितंबर को बुधवार है तो 6 सितंबर को क्या होगा? 6 सितंबर को क्या होगा? अब देखो, ऊपर पहले 3 से हम 25 आए तो इसमें ऐड हुआ था। अब देखो 28 से हम 6 में आ रहे, मतलब पीछे से ऊपर जा रहे हैं ना। ऊपर से देखो 28 ज्यादा है या 6 ज्यादा है? 28 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं ना, मतलब 6 के बाद ही तो 28 आएगा। 6 7 8 ऐसे 28 आएगा। उसके बाद तो हम घटा दें। 28 से आप क्या घटाओगे? 6 को घटा दीजिए, कितना बचा? 22 बचा ना। 22 सितंबर से सितंबर कैंसिल कर दो, 22 बचा ना, तो 22 अपॉन क्या करोगे? 7 काटो, कितना आएगा? ये माइनस में आएगा, याद रखना। ठीक है, बचेगा कितना? 1, वो भी माइनस कर। बुधवार में आप 1 घटा दो, क्या बचेगा? मंगलवार बचेगा ना, मंगलवार। बस यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, टाइप नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 2 में क्या है? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? आप लोग ये सवाल नोट कर ले रहे हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी जूम करके नोट कर लेना। बड़े अच्छे सवाल हैं, देखते हैं कैसे होगा। यदि बीते हुए कल का मतलब 1 दिन, कल का मतलब क्या होता है? 1 दिन ले लिया हमने, प्लस का निशान लगा दिया। 3 दिन, अब 3 दिन बोल रहा है, 3 दिन लिख दिया और प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ आएंगे, रविवार को छोड़ो भी। फिर तब आने वाले कल का मतलब 1 दिन लिख दिया, प्लस का निशान लग दिया। फिर 3 दिन लिखा है, 3 दिन लिख दिया। अपॉन में क्या करेंगे? 7, क्योंकि हमें दिन निकालने हैं। ठीक है, अब सबको जोड़ दो। 3 का 3 दिन 6 6 2 8 8 बटे 7। ठीक, भाग 2 कितनी बार जाएगा? मतलब शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा ना शेष। 7 का 7 बचा कितना? 1 शेष। जो ये 1 शेष बच रहा है ना तुम्हारा, जो 1 शेष बच रहा है, ये रविवार क्या था? रविवार था। रविवार में आप यही 1 को उठाकर रविवार में जोड़ दो। तो रविवार में जब 1 जोड़ो तो क्या होगा? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को मतलब ये प्रॉब्लम होगी, अरे ये कैसे करें, इतना जब सवाल आता है ना एग्जाम में तो बच्चे बहुत छोड़ ही देते हैं सवाल। देखो कितने अच्छे सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। देखो एक दूसरा सवाल, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले परसों के 6 दिन पहले क्या था? करते हैं सवाल। कल का मतलब 1 दिन, कल का मतलब 1 दिन प्लस 6 दिन लिखा है, 6 दिन जोड़ लो प्लस। फिर आने वाले परसों, परसों का मतलब क्या होगा? 2 दिन। परसों का मतलब क्या होगा? 2 दिन। कल परसों 2 दिन हुआ ना, तो परसों का मतलब 2 दिन हुआ। ठीक है, उसके बाद 6 लिखा है, 6 लिख दो, सबको उठा के जोड़ दो, अपॉन में 7 कर दो, सबको उठा के जोड़ो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 12 3 कितना हुआ? 15, अपॉन में 7 करो। 7 से जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, बचा कितना शेष तुम्हारा? 1।
एक शेष बच रहा है, किसमें जोड़ेंगे आप बताओ सब लोग, किसमें जोड़ेंगे सोमवार में, सोमवार में जोड़ेंगे ना, सोमवार में आप एक को जोड़ दीजिए। क्या हुआ सोमवार में जब जोड़ेंगे क्या हुआ मंगलवार। आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, फिर हम इस पे टॉपिक पे दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके ये आ जाए 16 दिन बाद में विषम दिन क्या होगा, 16 दिन बाद मतलब 16 दिन तो गुजर चुके हैं ना, तो 16 दिन का मतलब 16 से ही 7 में भाग, मतलब 7 का भाग 16 में देंगे तो कितना होगा, 7 का मतलब 7 नहीं 14 और बचा कितना 2 बचा ना विषम दिन। अगर आपका ये लिखा है 16वां दिन में विषम दिन क्या होगा, 16वां दिन मतलब कि 15 दिन पहले गुजर चुके हैं ना, तो हम इसमें 15 में भाग देंगे, कितने 15 में भाग देंगे, 7 का 15 में भाग देंगे कितना होगा, विषम दिन कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, ये याद रखना, आप नोट्स बनाते चलना हमारे साथ। उसके बाद आते हैं आगे, अगर इसी का क्वेश्चन देखो ये, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था तब आज 9वां दिन क्या होगा, चलो देखते हैं। अभी हमने बताया था कल का मतलब 1 दिन प्लस 5 दिन मतलब 5 को ऐड कर लेंगे प्लस 9वां दिन अभी बताया हमने अभी कि 16वां दिन मतलब 16वां दिन का मतलब इससे पहले कितने दिन बीत गए आपके 15 दिन बीत गए, तो यहाँ 9वां दिन का मतलब कितने दिन बीत गए 8 दिन बीत गए हैं ना। अब बटे 7 कर दो, सबको जोड़ दो, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 में जब भाग देंगे 7 का तो कितना 2 बार जाएगा, शेष तो कुछ नहीं बच रहा है ना, शेष जब कुछ बच नहीं रहा है 0 बच रहा है, तो शनिवार है ना, शनिवार में क्या 0 है ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा आपका शनि। आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। क्या नाम, आप लोग ये नोट्स बनाते चलना, बहुत अच्छे टॉपिक है और शायद ही है किसी ने ऐसे पढ़ाया होगा। और 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं तीसरे टॉपिक में। पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे कि पर्टिकुलर डेज कैसे निकालते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ चुके थे कि हम अगर ये दिन है ये दिन में ये कौन सा दिन होगा निकाल चुके थे। आज हम आप टॉपिक तीसरे में क्या करेंगे, हम डेज निकालेंगे, सबसे सिंपल तरीके से बताएंगे, कुछ नहीं करना आपको, 26 सेम है काट दो, जनवरी सेम है काट दो। अब देखो अब क्या करना है, ध्यान से समझना, करना क्या है 6 से इसमें घटाओ, 18 से मतलब 2018 से 2006 में घटाओ, कितना आया 12 ईयर आया ना, 12 साल आया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करना हमें ये है, इसमें हम लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर मतलब जिसमें 4 से भाग जाए, देखो 8 में जाएगा, उसके बाद 12 में जाएगा, उसके बाद किसमें जाएगा 16 में, 3 ही लीप ईयर आए, इसके अलावा तो कोई इसमें जाएगा नहीं, तो 3 लीप ईयर आए ना, प्लस करो इसमें 3 ऐड कर दो, 3 लीप ईयर ऐड कर दो, क्या हुआ 12 3 15, 15 में सब 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, शेष कितना बचा एक शेष बचा, उठा के इसमें ऐड कर दो, सैटरडे में आप 1 को ऐड करोगे क्या आएगा संडे, आंसर क्या आएगा संडे। कितने अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक इससे और देखते हैं, अगर 29 मई 2008 को 2005 को अगर शनिवार था तो 29 मई 2008 को क्या होगा, ठीक क्या होगा, क्या है सब काट दो, 29 से 29 काट दो, मई से मई काट दो। अब करना क्या है, इसमें करना ये है घटा दो, 5 से कितना बचा 3 साल बचा ना, 3 साल 3 इयर्स। अब देखो लीप ईयर निकालो, लीप ईयर कितना आएगा, एक तो बचेगा तुम्हारा 8 बचेगा, एक ही लीप ईयर आएगा, एक लीप ईयर आएगा, इसमें एक जोड़ दो, कितना हुआ 4 से देखो 4 से भाग नहीं जा रहा है, 7 में
है तो क्या करेंगे, ये 4 बच रहा है ना, 4 को उठाकर शनिवार में जोड़ दो, 4 को उठाकर किसमें जोड़ दो, शनिवार में। कितना हुआ, जब शनिवार में आप 4 ऐड करोगे क्या आंसर आएगा, बुधवार। चलिए, आप लोगों को, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, अरे मतलब 4 ऐड करें कितना होगा। सिंपल तरीके से आज हम बताएंगे, देखना सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है। अगर आपको 5 घटाना है, अगर आपको किसी में 5 घटाना है, जैसे रविवार में, सोमवार में, किसी में, तो आप 2 ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, अगर 5 घटाना है तो 2 ऐड कर दीजिएगा। अगर 6 घटाना है तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। अगर 4 घटाना है तो 3 को ऐड कर देंगे। ठीक, दूसरे में क्या करेंगे, अगर आपको 3 घटाना है तो क्या करेंगे, 4 को ऐड कर दीजिए। अगर आपको 2 घटाना है तो 5 को ऐड कर दीजिए। अगर आपको 1 घटाना है तो किसको, 6 को ऐड कर दीजिए। देखो ध्यान से देखो, 5 2 7, 6 1 7, 4 3 7, समय साथ साथ बनना है ना, सिंपल तरीके से लिख दीजिए, कितने अच्छे तरीके से। अगर आपको 5 घटाना है तो 2 ऐड कर दीजिए, क्यों 5 घटाना है आपको, 6 घटाना है, 1 ऐड कर दीजिए, क्यों घटाना है आपको 6। 4 घटाना है तो 3 ऐड कर दीजिए, क्यों घटाना है 4। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगा।